महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा पेंच फंसा हुआ है। पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जब समझौता हो जाएगा तो बाकी दलों से तालमेल आसान हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के साथ जैसे ही 11 सीटों पर तालमेल हुआ, दूसरे घटक दलों ने महागठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी है, यानी तेजस्वी यादव को मुश्किल में डाल दिया है। 11 सीटें कांग्रेस को मिलने के बाद से घटक दलों के नेता ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग पर अड़ गए हैं और जीतन राम मांझी 5 सीटें मांग रहे हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि हम लोग 5 सीट की मांग किया था, लिखित भी दिया था। उसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और लिंग समीकरण की बात भी हम लोगों ने की थी कि हम महिला को भी एडजस्ट करना चाहते हैं, हम गैर शेड्यूल कास्ट को भी, पिछड़ा को भी और शेड्यूल कास्ट को भी हम एडजस्ट करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा जनाधार बिहार में राजद के बाद हमारा ही है। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उन्होंने 5 सीटों पर दावा ठोका है। पहले भी वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से 1 सीट ज़्यादा चाहिए, उससे थोड़ा नीचे आए तो कहा कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको हम छोड़ देते हैं, रालोसपा से 1 सीट ज़्यादा चाहिए। लेकिन जब अब कांग्रेस को 11 सीटें मिल गई हैं, जीतन राम मांझी ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी से कम जनाधार नहीं है उनकी पार्टी का, बल्कि ज़्यादा ही है, और ऐसे में उनको कम से कम 5 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। तो सीटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जीतन राम मांझी अड़ गए हैं और रालोसपा सुप्रीमो तो पहले से ही 5 सीटों की मांग कर रहे हैं। 11 सीटें कांग्रेस ले जा चुकी है। तो सवाल उठता है कि बाकी घटक दलों को क्या मिलेगा, वाम दलों को क्या मिलेगा, बीएसपी को क्या मिलेगा, सपा के साथ कैसे गठबंधन होगा और आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि और इस बीच तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट के जरिए जो कुछ कहा है उससे तो साफ हो गया है कि महागठबंधन में जो सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है वो सुलझने की बजाय और उलझ गया है। तेजस्वी यादव रांची गए हैं लालू यादव से मिलने और रांची से उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि संविधान और देश पर अभूतपूर्व संकट है। अगर अब की बार विपक्ष से कोई रणनीतिक चूक हुई तो फिर देश में आम चुनाव होंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। अगर अपनी चंद सीटें बढ़ाने और सहयोगियों की सीटें घटाने के लिए अहंकार नहीं छोड़ा तो संविधान में आस्था रखने वाले न्यायप्रिय देशवासी कभी माफ नहीं करेंगे। एक तरह से तेजस्वी यादव ने जो महागठबंधन के छोटे घटक दल हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग पर अड़े हैं उनको चेता दिया है, चेतावनी दी है, धमकी दी है कि आप ज़्यादा सीटों की मांग को लेकर जिस तरह से महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के राह में रोड़ा अटका रहे हैं, तो इस बार अगर चूक गए तो फिर देश की जनता आपको माफ़ नहीं करने वाली है। शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मांझी को 2 सीटें मिली हैं, बहुत हैं, अगर मांझी और ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो सीटों के बंटवारे को लेकर रार मचती जा रही है। क्या कहा है मांझी ने वो भी आप सुन लीजिए और क्या कह रहे हैं शिवानंद तिवारी उसको भी सुन लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी घमासान जारी है। हम नहीं जानते हैं कहाँ पेच फंसा हुआ है, इसलिए कि बातचीत सब हुई, दिल्ली में बैठक हुआ, दिल्ली में हम उस बैठक में शामिल नहीं हैं, इसलिए हमको जानकारी नहीं है फर्स्ट हैंड कि कहाँ मामला फंसा हुआ है। हमारी जानकारी के अनुसार कहीं मामला फंसा हुआ नहीं था, सब कुछ तय हो गया था। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी परसों आए पटना, उनके साथ अखिलेश भी आए कांग्रेस पार्टी के। अखिलेश से कल हमारी मुलाकात हुई बीबीसी वाले कार्यक्रम में, उन्होंने भी बताया कि नहीं सब कुछ ठीक है। जीतन बाबू का हमने सुना कोई आप ही लोगों के तरह का टीवी वाला कोई चला रहा था, उसमें उन्होंने उनकी बातचीत से भी लगा कि सब कुछ तय हो गया है। लेकिन तेजस्वी का जो ट्वीट आप बता रहे हैं, ट्वीट हमने देखा नहीं है। अगर इस तरह का ट्वीट है तो इससे कोई भी निष्कर्ष यही निकलता है कि सब कुछ माने बहुत ठीक नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो परिस्थिति है उसको देख करके, अब आप बता रहे हैं कि जीतन बाबू नाराज हैं, अब हमको नहीं लग रहा है, जो आपकी जानकारी है, हमको नहीं जानकारी है कि उनको तालमेल में कितनी सीटें मिली हैं, लेकिन आप हमको बता रहे हैं कि 2 सीट मिली, 3 सीट मिली है सर। तो बोले अब इसके बाद नाराजगी का क्या मतलब है?
वो कह रहे हैं कि रालोसपा से एक सीट ज्यादा अब चाहिए। ये तो जबरदस्ती क्यों, किस आधार पर ज्यादा? उसके 3 MP रहे हैं, सिटिंग MP रहे हैं उसके 3 MP, आपका तो एक विधायक है। ये जीतन बाबू सीनियर आदमी हैं, ये तो माने वो कहावत है ना हम लोगों के यहाँ कि बच्चा और बूढ़ा, वो हालांकि हम दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन कहावत है ना कि बच्चा और बूढ़ा दोनों का स्वभाव एक हो जाता है, तो हम क्या माने। तो ये हम उनसे हाथ जोड़ी हम करेंगे, उनसे हमारा निवेदन होगा कि जो चुनौती है ऐतिहासिक, उसको समझे इस बात को। पूरे देश भर में दलित समाज जो है गुस्से में है, उसको लग रहा है कि नहीं साहब ये सरकार जो है दलित विरोधी है, इस बात को नहीं समझेंगे। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।